हालिया मशरक़ वस्ता कशीदगी में आबनाए हरमुज़ का नाम दुनिया की सबसे अहम एनर्जी चोक पॉइंट के तौर पर सामने आया है। यहाँ से तकरीबन 20% आलमी खाम तेल और LNG गुजरता है। अब बुध के रोज़ अमेरिका और ईरान के दरमियान दो हफ्ते के सीज़ फायर के ऐलान के बाद आबनाए हरमुज़ को पार्शली आमदोरफ़्त के लिए खोल दिया गया है। ऑस्ट्रेलियावी मीडिया के मुताबिक अब तक 7 जहाज़ इस रास्ते से गुजरे हैं, जबकि आज़ाद ज़राए 11 जहाज़ों के गुज़िश्ता 24 घंटे में आबनाए हरमुज़ से गुजरने की तस्दीक कर रहे हैं। फ्रांसीसी मीडिया की रिपोर्ट्स भी इस बारे में सामने आई हैं, जिसके मुताबिक ईरानी फौज का आबनाए हरमुज़ पर अभी भी मुकम्मल कंट्रोल है। पासदारान इनकलाब की तरफ से आबनाए के दोनों तरफ मौजूद बहरी जहाज़ों को वाज़े ऐलान के जरिए बताया गया है कि बगैर इजाज़त गुजरने वाले किसी भी जहाज़ को पर्शियन गल्फ में डुबो दिया जाएगा। इससे वाज़े होता है कि मुकम्मल बहाली अभी ज़ाहिर नहीं हुई। इससे कबल कशीदगी के दौरान 1 मार्च से 7 अप्रैल तक सिर्फ 37 दिनों में सिर्फ 307 जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हरमुज़ से गुजरे, जो मामूल के मुकाबले में तकरीबन 95% कम शिपिंग है। दूसरी तरफ इसी कशीदगी के दौरान तकरीबन 800 जहाज़ पर पर्शियन गल्फ में फंसे रहे। वो जहाज़ जो आबनाए हरमुज़ से गुजरे उनको ईरानी फ़ौज की तरफ से मुकम्मल आज़ादी के साथ मूवमेंट का इख्तियार नहीं था, बल्कि लार्क आइलैंड के करीब एक मखसूस रूट इस्तेमाल करने की इजाज़त बहरहाल उनको दी गई थी। अब इसका मतलब ये कि इस क्रूशल चोक पॉइंट पर ईरानी फ़ौजी कंट्रोल अभी भी बरकरार है। 27 मार्च हमले से पहले तक आलमी तेल की कीमतें तकरीबन $70 फ़ी बैरल थीं, लेकिन इस कशीदगी के दौरान ये $112 से भी ऊपर चली गई थी। सीज़ फायर के ऐलान पर कीमत में तकरीबन 15 से 16% कमी आई है, लेकिन जंगबंदी के ऐलान के 24 घंटे बाद ही ब्रेंट और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट तकरीबन $96 से $97 के दरमियान ट्रेड हो रहे हैं, जिसकी बुनियादी वजह अमेरिका की जानिब से लबनान पर हमलों का जारी रहना है, जो कि जंगबंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर की जा रही है और जिस पर मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से तशवीश का इजहार भी किया जा रहा है। अब इस लिहाज से आलमी तेल की कीमतें अब भी नॉर्मल सतह से $25 से $30 ज़्यादा नज़र आ रही हैं। सीज़ फायर के ऐलान के बाद हमने देखा कि आलमी स्टॉक मार्केट्स ने फौरी तौर पर मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया। S&P 500 में 2.5% इजाफा हुआ। यूरोप और एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी 3 से 6% तक तेज़ी देखी गई। इसकी बुनियादी वजह जंग के खतरे में कमी और सप्लाई चेन की बहाली की उम्मीद है। इसी तरह पाकिस्तान के लिए सूरत हाल खासी अहमियत रखती है। यहाँ भी एक बड़ा पॉजिटिव चेंज फौरी आया, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स ज़बरदस्त तेज़ी के साथ शुरू हुआ था और एक ही दिन में ये इंडेक्स 14,000 पॉइंट्स का तारीखी इजाफा कर गया था, लेकिन आज इसमें बहुत ही मामूली सी कमी वाक़ हुई है। अब इसकी बड़ी वजह तेल की कीमतों में मुमकिन कमी जो कल इजाफा हुआ और इम्पोर्ट बिल में भी अब इससे ओके हो सकती है। लेकिन इन 37-38 दिनों में जो ओवरऑल डैमेज हुआ है दुनिया की इकोनॉमी को, खित्ते की इकोनॉमी को, खासकर पाकिस्तान की इकोनॉमी को, वो कैसे कवर अप होगा और इसका बोझ कब लोगों पर से कम होगा, इस पर हम बात करेंगे। ज़ुबैर मोतीवाला साहब साबिक चेयरमैन है ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के, मारूफ बिजनेसमैन है, हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये 37-38 दिनों में जो इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा, जिसका फौरी तौर पर ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी हमने देखा, अब ये कैसे कवर होगा? एक बेहतरीन अंदाज से पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले किया, जंग को आर्जी तौर पर रुकवा दिया। ये आर्जी रुकवाना क्या कवर कर जाएगा सब कुछ? पहली बात तो यह है कि मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान फील्ड मार्शल को डार साहब को मुबारकबाद देता हूँ। तारीखी काम हुआ है, पाकिस्तान की शाख पूरी दुनिया के अंदर उसका लोहा माना गया है और हर कैपिटल कोई भी किसी किस्म का भी टेलीविजन हो उसमें पाकिस्तान का नाम हर जगह आया। एक बहुत खुशी की बात है। लेकिन ये जो 37-38 दिन हुए हैं, इसकी जो डैमेज इसने किया है इन दिनों ने और जो अनसर्टेनिटी का पीरियड निकला है, उसके असरात अगले 6 महीने तक भी नहीं जाएंगे, इसलिए कि उसकी जो रिपरकशंस आते ही रहेंगे। क्योंकि देखिए, किसी ने अगर रॉ मटेरियल मंगवा लिया और उसमें अगर रॉ मंगवाना बंद तो नहीं कर सकते, उसके ऊपर उन्होंने फ्रेट ज़्यादा दिया, दाम ज़्यादा दिए, जो चीज़ें $5 की थी वो $8 की हो गई, वो हमने $5 से कॉस्टिंग की हुई है, तो आप बताएं वो कैसे हो सकता है? वो सारी चीज़ें जो है ना, इसी तरह से एक्सपोर्ट के अंदर भी यही मामला चल रहा है। एक्सपोर्ट के अंदर भी जो हमने जो कमिटमेंट्स थी, अब हमने जो माल बेचे हुए हैं, वो जिनको माल क्रेडिट पे बेचे हुए हैं, वो पेमेंट करने में कह रहे हैं वो वॉर हो रही है, उसकी पेमेंट्स लेट हो गई हैं। स्टेट बैंक उधर से नोटिस निकाल रहा है कि 90 डेज में आपको रेवेन्यू लाना था, वो नहीं हो रहा। बहुत सारे मसाइल हैं और सबसे बड़ा जो मसला, जो की पॉइंट है, वो ये है कि अनसर्टेनिटी इज नॉट रियली गॉन। क्योंकि अभी अमेरिका की जो बात है और जो 10 पॉइंट एजेंडा, उसको लोग सारा कुछ सुनते हैं, सारा कुछ देखते हैं। दुनिया सारी आज बड़ी ग्लोबल विलेज है, 1 मिनट के अंदर, आधी मिनट के अंदर सारी खबरें इधर से उधर हैं। तो वो जो है ना, वो जो थोड़ा सा कल का जो माहौल था, उसमें थोड़ी सी जो है ना कमी आई है। ये पता नहीं है लॉन्ग लास्टिंग होगा कि नहीं होगा। जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से 7 जहाज निकले हैं और यही रिपोर्ट्स हैं।
और वहाँ अभी भी उनका कंट्रोल है। और ये अगर 14 दिन तक चलता रहे और नॉर्मल लिमिट में लगाएं तो भी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी कम होगी, क्योंकि वहाँ 2000 से ज्यादा जहाज खड़े हुए हैं। तो इन तमाम चीजों को अगर आप देखते हैं, मुश्किल हालात हैं, थोड़े से बेहतर हुए हैं, लेकिन हमको हमारी गवर्नमेंट को प्रोएक्टिव अप्रोच करनी पड़ेगी, को प्रेगमेटिक आउट ऑफ बॉक्स डिसीजन लेने पड़ेंगे, ताकि जो इंडस्ट्री है पाकिस्तान की वो रुके नहीं। उसका पहिया एक दफा रुक जाता है तो फिर बड़ा मसला हो जाता है। इस वक्त तो जो कॉस्टिंग्स हैं वो आसमान के ऊपर पहुंच गई हैं। पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो भी देखें, हम सोच रहे थे कि पिछले लेवल पे चली जाएंगी, लेकिन आज जो है ना ट्रेड किया 93 से 95 के दरमियान, 96 के दरमियान ब्रेंट ट्रेड हुआ है। तो वो जो है ना वो भी हमारे लिए जो है ना फिर वापस बड़ी खराब खबर है। हम ये सोच रहे 15-16% के बाद ये चीजें, इसी ट्रांसपोर्ट बढ़ाती हैं, ये एयर फेयर बढ़ाती हैं, ये कोरियर के पैसे बढ़ाती हैं। मतलब इट इज ऑल डिफिकल्ट पोजीशन फॉर एन एक्सपोर्टर इन पर्टिकुलर एंड इंडस्ट्रीज इन जनरल। ये बिल्कुल नहीं है। अब गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इसको ऑफसेट करना चाहिए। हम वहां ऑफसेट करवाने का कहते हैं जहां गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस ना हो। मैं बिल्कुल मानता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कुछ मांगना बिल्कुल ठीक बात नहीं है, फिस्कल स्पेस नहीं है, लेकिन आपने बजट बना चुके हैं, उसका एक रेवेन्यू आपने टारगेट कर लिया है। अब इन मामलात की वजह से अगर आपकी प्राइजेस बढ़ती हैं तो उन जो इंक्रीमेंटल वैल्यू है उसके ऊपर तो उनको ये जो ना टैक्सेस और कस्टम ड्यूटीज नहीं लेनी चाहिए। पिछली पोजीशन के ऊपर उसको फ्रीज करना चाहिए ताकि ये ईज आउट पोजीशन हो। ये चीजें यूटिलिटीज के अंदर भी देखना चाहिए कि अगर हम क्रॉस सब्सिडाइजेशन कर रहे हैं, इंडस्ट्री को हर्ट कर रहे हैं, उसको हम खत्म करें। ये चीजें जो है ना, ये 4-6-8 चीजें बड़ी जरूरी हैं, उससे इंडस्ट्री को मदद मिलेगी। लेकिन बहरहाल जो है ना हमारी असल मदद तो जब ही होगी जब परमानेंट पीस होगा, नॉर्मल सारी चीजें हो जाएंगी। और हमारी जो मेन मंडियां हैं अमेरिका और यूरोपियन यूनियन है, वहाँ के रास्तों में बड़े प्रॉब्लम्स हैं। हमारा तीसरा बड़ा जो है वो इम्पोर्टर्स है वो यूएई है, और यूएई के अंदर भी ये प्रॉब्लम चल रहे हैं, वहाँ कोई मिसाइल चल रहे हैं। तो अभी भी जो है ना वहाँ अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, कोई ट्रांजेक्शंस नहीं हो रहे, लोग अभी माल खरीदने से परहेज कर रहे हैं। यू नो दे आर अफ्रेड, दे हैव एप्रीहेंशंस कि कल क्या होगा, तो वो माल खरीदेंगे नहीं तो हम प्रोडक्शन कैसे करेंगे। तो मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन है। लेकिन मैं बड़ा खुश हूँ ज़ाती तौर पर कि कम से कम पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल पजीराई हुई है वो मेरा सीना फख्र से बुलंद होता है कि जी बड़ी ज़बरदस्त बात हुई। मैं पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने, फॉरेन मिनिस्टर ने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। और देखिए कल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स आ रहे हैं मीटिंग के लिए, ये कोई छोटी बात तो नहीं है। तो ये भी हमारे लिए बड़ी साहब ये बड़ी कामयाबी पाकिस्तान को मिली है। सारी चीजें ठीक नहीं हुई हैं, इनको गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करके जहां जहां वो उसको ठीक कर सकते हैं करना चाहिए। और जहां स्टेट बैंक को कहना चाहिए कि 90 दिन के बाद जिनकी क्रेडिट लाइन से उनको आप नोटिस ना भेजें। इसी तरह से FBI को भी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।